हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आपके? हाँ जी, ज़िंदगी कैसी चल रही है? हाँ जी, तो भाई चलो जी वापस आते हैं हमारे प्यारे से सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और क्लास शुरू करने से पहले 10 मिनट मेडिटेट जो है पहले एक बार करेंगे। तो भाई जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाँ जी, चलो जी जल्दी से अपनी आंखें बंद करें। चलो जी, चलिए जी, तो फिर वापस आते हैं और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। चलो जी, आराम आराम से सांस लेते जाएं और मुस्कुराते जाएं। धीरे धीरे सांस लें और मुस्कुराते जाएं। शरीर ढीला, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। धीरे धीरे सांस लें और मुस्कुराते जाएं। और एक मंत्र ऑडियो के माध्यम से आएगा, साथ साथ सुनते जाएं और उसमें बहते चले जाएं। हम मंत्र में बह जाएं। कुछ सोचना नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस इस धुन में बहे जाओ। धीरे धीरे सांस लो और इस मंत्र के अंदर सिंक कर जाओ। कुछ कल्पना मत करना, विचार मुक्त रहना, कोई विचार ना आए। बस धीरे सांस लो और इस मंत्र को सुनते जाओ। बस सांस लेते जाओ, मंत्र सुनते जाओ। साथ साथ गुनगुनाएंगे। राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 राधे राधे, श्री राधे राधे।
राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 राधे राधे, श्री राधे राधे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, शरीर ढीला और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। इस मंत्र को फील करें, मुस्कुराते जाएं और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें जो है खोल सकते हैं। चले जी, वापस जो है आते हैं। और वाकई क्योंकि समय की कमी रहती है इसलिए 5 मिनट 7 मिनट मेडिटेशन जो है करते हैं, पर कभी मौका मिला तो 1 घंटे अगर आप मेडिटेट करेंगे ना, अलग ही एक्सपीरियंस जो है होता है। अगर 1 घंटे सिर्फ मेडिटेट करने लग जाएं तो वाकई जो ना 1 घंटे के अंदर तो अलग ही मतलब कहता ना आपके सारा जो है ना चेतना ही जो है बदल जाती है। पर अभी आपका सी एंटर करने का मन है, उसी के लिए आपने पैसे दिए हैं, तो सी एंटर पर चर्चा जो है करते जाएंगे। पर अगर टाइम मिला, कभी सिलेबस हमारा टाइमली बहुत अच्छा चलेगा, तो कभी टाइम मिला तो 1 आवर मेडिटेट जो है करेंगे, ठीक है। पर चलो एनीवेज वापस आते हैं हमारे प्यारे से सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, एक और न्यूज़ आपको जो है दे दें। एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हुए, उनका नाम है आमिर खान।
उन्होंने जस्ट अभी अभी एक मूवी निकाली सितारे ज़मीन पर, तो देखने चलते हैं, है ना। हाँ, तो एक कह रहे मूवी अच्छी जो है बता रहे हैं, तो पढ़ाई अपनी जगह चलती रहेगी। और जैसे मैंने कहा पूरे साल जो भी अच्छी मूवीज आएंगी, अभी लास्ट मूवी कौन सी देखी थी अपन ने, रेड 2, तो रेड 2 के बाद अब ये मूवी देखने लायक है। तो सितारे ज़मीन पर मोस्ट प्रॉब्ली हम थर्सडे को जो है जाएंगे, ठीक है। तो थर्सडे को थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है ठीक है, तो थर्सडे को नॉर्मली टिकट प्राइस थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो थर्सडे को फिर मूवी देखने जो है जाएंगे। तो आपको शाम को व्हाट्सएप जो है कर देंगे। तो अभी स्नेह मॉल से बातचीत चल रही है, तो भाई उन्होंने हमें टाइम दिया है 3:35 का, ठीक है। हाँ, तो 3:35 का क्लास के बाद, तो वो सुबह 8 बजे लेके 3 बजे तक क्लास चलेगी। 3:35 का हमारा मूवी का शो रहेगा। पर हमारे जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर 3 बजे थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पर कोशिश कर रहे हैं कि 3 बजे की जगह हम 12:30 1 बजे का शो कर दें। तो उस दिन फिर आपकी आखिरी क्लास नहीं रहेगी। हाँ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये बता दूंगा। तो 3:35 का शो तो हमने बात कर ली थी, पर फाउंडेशन के छोटे छोटे बच्चे हैं, वैसे तो आप भी छोटे छोटे से ही, पर थोड़े से बड़े हो गए हो फाउंडेशन से, तो इसलिए फाउंडेशन इंटर दोनों साथ जाते हैं। 2 ऑडिटोरियम हम बुक कराएंगे, एक ऑडिटोरियम फाउंडेशन का रहेगा, एक ऑडिटोरियम इंटर का जो है रहता है। तो 2 ऑडिटोरियम बुक कराते हैं, 2 या 3 ऑडिटोरियम, वो डिपेंड करता है कितने बच्चे जो है रहेंगे। तो वो आपको फिर मैं शाम को व्हाट्सएप जो है कर दूंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई अच्छे से करते जाए, घूमना फिरना आप मेरे पर जो है आप छोड़ दें, ठीक है जी। चलो, ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं, सर एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है मेडिटेशन के बाद। सर इस मंत्र के साथ ज़रूर 1 घंटा मेडिटेशन जो है कराना। मेरा बड़ा मन है, मेरा वाकई बड़ा मन है। हाँ, पर अभी क्योंकि हमें कॉस्टिंग भी पढ़ना है, इंटर भी करना है, अपना आराम आराम से जो है अपन करते हैं, ठीक है। चलो, तो भाई वापस आए, चलो जी, तो भाई वापस आ जाए हमारे कॉस्टिंग पर। एक प्यारा सा सब्जेक्ट हमने, एक प्यारा सा चैप्टर हमने शुरू करा। चैप्टर का नाम क्या था, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है जी। प्रोसेस कॉस्टिंग आई होप अच्छे से जितना पढ़ा है प्रैक्टिस करते जाना। फर्स्ट एग्जांपल में 5 प्रोसेस थे। पहले प्रोसेस में क्या था, जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट जो है हमारा बना था, वो हमने चर्चा करी थी। इनपुट जितना था उतना ही आउटपुट। पहले प्रोसेस में अगर अपन आ जाए तो जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट जो है हमारा बना था। सेकंड प्रोसेस में हमारा इनपुट के साथ में नॉर्मल लॉस था। नॉर्मल लॉस किस पर दिखाते हैं, स्क्रैप वैल्यू पर, तो ये मेरी कॉस्ट आ गई थी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस किस पर दिखाते हैं, कॉस्ट पर यूनिट पर दिखाते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन जो है करी थी। उसके बाद फिर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों लिया था। नॉर्मल लॉस किस पर दिखाते हैं, स्क्रैप वैल्यू पर, उसको सब्ट्रैक्ट करके इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, उस पर फिर वैल्यूएशन जो है करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, वही नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू पर दिखाएंगे, उसके बाद इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। जैसे एबनॉर्मल लॉस था वैसे एबनॉर्मल गेन जो है आएगा। और फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट सीखा था, जितना नॉर्मल लॉस है उतना ही बिका, जितना नॉर्मल लॉस से कम बिका, ज़्यादा क्यों नहीं बिकवाया, क्योंकि एबनॉर्मल गेन हुआ था, तो नेट प्रॉफिट जो है निकाला। तो बस यहाँ पे प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग पीएनएल। पीएनएल अकाउंट अकाउंट्स का अलग बनता है, कॉस्टिंग में अलग बनता है, क्योंकि कॉस्टिंग में हमने कहा एक्चुअल नोशनल दोनों जो है आ जाते हैं। और ऐसे फिर जो सामान बना वो कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में। ऊपर जो सामान बना ये कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में। जो सामान बिकेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ पर जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। सेलिंग का खर्चा आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला, कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में। और कॉस्टिंग पीएनएल में मेरा नेट प्रॉफिट जो है आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने अच्छे से किया था। और वे पॉइंट्स टू रिमेंबर आपने याद कर लिया होगा। फिर हमने वही प्रैक्टिस करी थी एग्जाम्पल नंबर 2 में, कुछ नया नहीं था, उसी की हमने प्रैक्टिस करी। और फिर मेरा मेन एग्जाम्पल जो है आया, एग्जाम्पल नंबर 3, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन अपने को जो है सीखनी। आज की क्लास इसी पर जो है मुझे लगानी है। तो वही आप चेक करें, मटेरियल लेबर ओवरहेड, इतना हमने खर्चा जो है किया। पहला केस हमारा क्या है,
कि भाई जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट जो है हमारा आया, और दूसरे केस में हमने कहा 800 यूनिट बने, 200 नहीं बने, और जो 200 नहीं बने उन पर मटेरियल लेबर ओवरहेड 100%, 50%, 40% जो है हमारा आया, और मुझे क्या करनी है, वैल्यूएशन जो है करनी है। तो आइडली कंसेप्चुअली मैंने आपको इक्वेशन बनानी सिखाई थी, और उसके बाद इसी को रिपोर्ट फॉर्मेट में जो है सीखा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 800 पर 100%, 200 पर 100%, तो LHS मैंने निकाला 1000, RHS कितना है 12000 पर यूनिट जो है निकाला। इसी का एक फॉर्मेट जो है हमने सीखा, हमने कहा 800 का 100% 800, 200 का 100% 200, 1000 आया। सेकेंड फॉर्मेट में RHS है 12000, 1000 से डिवाइड करा कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे ही लेबर पा 800 का 100% 800, 200 का 100% 100, टोटल किया 900, 18,000 से डिवाइड करा, ये लेबर की कॉस्ट पर यूनिट आई, और ऐसे ही ओवरहेड का कॉस्ट पर यूनिट जो है मैंने निकाला। ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या है, वैल्यूएशन। मैंने कहा आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यू करना है, तो आउटपुट वही था 800 का 100%, ये मैंने इक्वल यूनिट लिया, मल्टीप्लाई बाय 12, 800 का 100% मल्टीप्लाई बाय 20, 800 का 100% मल्टीप्लाई बाय 17 रुपये 4 पैसे, ये मेरी वैल्यूएशन आई। और ऐसे 200 का 100% 200 मल्टीप्लाई 12, 200 का 50% 100 मल्टीप्लाई 20, 200 का 40% 80 मल्टीप्लाई बाय 17 रुपये 4 पैसे, ये मेरी वैल्यूएशन जो है आ गई थी। ठीक है जी। आई होप क्या ये बात अच्छे समझ आती है। चलो और आगे बढ़ जाए। चलो जी, तो आज इसी की प्रैक्टिस जो है करनी है, जो बताया था। अब इसी के अंदर अब क्या खेलना है, 3 चीजें फिर खेलेंगे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इतना सा ही जो है चलना है। ये पूरे कॉस्टिंग का वन ऑफ द ट्रिकी चैप्टर से मैं शुरू कर रहा हूं। अगर ये समझ आ गया तो मानो कॉस्टिंग आपके बाएं हाथ का खेल जो है हो जाएगा। अभी इजी चैप्टर तो बाद में लेंगे, पहले मुश्किल चैप्टर, ट्रिकी चैप्टर से शुरू जो है अपन करते हैं। चलो जी, तो भाई इसी सवाल को लेंगे। सवाल में ज़्यादा तो कराता ही नहीं हूँ, तो एग्जाम्पल नंबर 3 यही मेरा चलेगा। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स 12, 18, 15 लगाए, और आज केसेस जो है बनाते हैं। केस 1 सिंपल सा था, केस 2 में मेरा वर्क इन प्रोग्रेस था, और इसी को अब आगे बढ़ाते हैं केस 3। सवाल मेरा सेम केस 3। तो केस 3 में अब आप चेक करें। अब मैंने कहा जी यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड 750, 1000 यूनिट डाले थे, बने कितने 750। कह रहे हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वो कितने थे जी 200, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कह रहे हैं मटेरियल, मटेरियल लगा जी 100%, कह रहे हैं लेबर, लेबर लगी जी 50%, कह रहे हैं ओवरहेड्स, ओवरहेड्स लगे 40%, और अब क्या देते हैं एबनॉर्मल लॉस। बताओ जी, और एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 50 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट थे, 750 बन गए, 200 बन रहे हैं, और 50 मेरे खराब हो गए। और ये खराब कब हुए, उस पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन। लो जी चेक करें, डिग्री ऑफ कंप्लीशन में मटेरियल, मटेरियल कह रहे जी कितना लगा 100%। हमने कहा जी लेबर 80%, और हमने कहा जी ओवरहेड्स भी मान लेते हैं 80%। लो जी, इतना सा सवाल, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। तो ये प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, और मेरे को उम्मीद है अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है आ जाएगा। तो भाई चेक करें प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। तो लो जी शुरू करते हैं।
कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 अकाउंट। लो जी, बस कोशिश करना, समझ समझ के करना। तो सीए बहुत आसान है, समझते जाओ, मुस्कुराते जाओ। लो जी, यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस। तो भी समझते जाएं, मुस्कुराते जाएं, सॉल्व अच्छे से करते चले जाओ। तो बताएं जी, क्या आएगा? टू मटीरियल 1000 यूनिट कितने रुपए के? 12,000। टू वेजेस, वेजेस कितना? 18,000। और टू ओवरहेड्स 15,000। ठीक है जी। अब बताएं क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय एब नॉर्मल लॉस, बताओ जी कितना? 50 यूनिट। फिर कह रहे हैं बाय प्रोसेस टू अकाउंट, बाय प्रोसेस टू अकाउंट। प्रोसेस टू में कितना जा रहा है? 750। और बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 200। ठीक है जी। तो भाई चेक करें, मेरा यहां पर 1000 यूनिट पर खर्चा कितना हुआ? 45,000 यूनिट। क्या मेरे 1000 हो गए? हाँ जी। अब वैल्यूएशन जो है करनी है, मेरे को पूरी उम्मीद है अगर लास्ट क्लास अच्छे से अटेंड करी आप ये कर लोगे। एबनॉर्मल लॉस पे कितना मटेरियल लगा होगा, प्रोसेस टू के आउटपुट पर कितना मटेरियल लगा होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे कितना मटेरियल लगा होगा। तो अब सीधा इक्वेशन के जगह स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो स्टेटमेंट पर चलें, तो भाई चेक करें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। लो जी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। कितने कॉलम बनते हैं? ऊपर कितने पर यूनिट निकालना है? तो ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जितनी इक्वेशंस बनेंगी। तो एक तो मटेरियल का बनेगा, उसमें भी 2, मटेरियल के बाद फिर लेबर, लेबर की 2। हाँ जी, मटेरियल, लेबर, उसके बाद ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में भी 2। उसके बाद फिर एक आता है यूनिट्स, तो भाई मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है जी। यहाँ पर यूनिट्स और फिर क्या आएगा? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अगर आपको पूरा ना लिखा जाए शॉर्ट में लिख देना DOC। हाँ सर, शॉर्ट में लिखेंगे। वैसे डिग्री ऑफ कंप्लीशन पूरा लिख सको बेटर है तो एक में लिख देना, बाकी में DOC लिख देना। ऐसे फिर क्या आएगा? इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स शॉर्ट में लिख देना EU। क्योंकि यहाँ पे लिखने बहुत मुश्किल होती है तो ऐसे कहते हैं ठीक है पेपर में शॉर्ट इतना लिखना चाहो लिख देना, तो एक को पूरा लिख देना, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट की आपको पता है, और बाद में शॉर्ट में जो है लिख देना। ठीक है जी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट ये आपका आएगा। और
हाथों हाथ नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। तो भाई 3 कॉलम, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो भाई यहां पर क्या आएगा, कॉस्ट। सेकंड, ओहो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, गलती हो गई, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, उसका स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स, और उसके बाद क्या आएगा, कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। लो जी, करें शुरू। तो मेरा मानना वही है कि भाई इक्वेशन को माइंड में बनाते जाना तो सॉल्व जो है हो जाएगा। तो भाई हमें किस किस की वैल्यूएशन करनी है, हमें किस किस चीज़ की वैल्यूएशन करनी है, 3 चीज़ों की। जिसकी वैल्यूएशन करनी है वो यहाँ पे लिखते हैं। एक किसकी करनी है, आउटपुट। आउटपुट कितने यूनिट्स, 750। ठीक है जी। और किसकी वैल्यूएशन करनी है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कितना, 200। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस। ऑर्डर कुछ भी लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एबनॉर्मल लॉस ऊपर लिख दो, क्लोजिंग वर्क नीचे लिख दो, आउटपुट कहीं लिख दो। भाई 3 चीज़ों की वैल्यूएशन करनी है, 3 चीज़ों की वैल्यूएशन करनी है। लो जी, तो भाई अब मटेरियल से शुरू करें। एग्जाम्पल वही, लेट द मटेरियल कॉस्ट बी एक्स पर यूनिट। अब इक्वेशन बनानी है तो बताओ 750 पे मटेरियल कितना लगा, 100%। क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस में मटेरियल कितना लगा, 100%। एबनॉर्मल लॉस पे कितना लगा, 100%। तो ऐसे होगा 750 इंटू 100%, 750 एक्स, 200 इंटू 100%, 200 एक्स, 50 इंटू 100%, 50 एक्स। टोटल कितना आया, हाँ जी टोटल कितना हो गया, 1000 एक्स। 1000 एक्स इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट कितनी, मटेरियल कॉस्ट कितनी, 12000। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, 1000 एक्स इक्वल टू 12000। तो भाई 12000 डिवाइड बाय 1000 कितना आ गया, 12 रुपये। मैं स्टेटमेंट को ऐसे ही याद करता हूं तो बहुत इजी हो जाएगा कि हम तो इक्वेशन बना रहे हैं और एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी। ऐसे ही अब लेबर की बात करें, तो लेबर की बात करें, लेट द लेबर कॉस्ट पर यूनिट बी वाई, लेबर कॉस्ट पर यूनिट बी वाई। और बताओ अब इक्वेशन क्या बनेगी, 750 पर लेबर कितनी लगी, 100%। 200 पर लेबर कितनी लगी है, 50%। और 50 पर लेबर कितनी लगी, 80%। इनटू में वाई करेंगे तो ये कितना आया, 750 वाई, 100 वाई, 40 वाई, टोटल 890, 890 वाई, 890 वाई इक्वल टू लेबर कॉस्ट कितनी, हाँ जी लेबर कॉस्ट कितनी, 18000। तो आपने कहा लेबर कॉस्ट कितनी, 18000, और 890 से डिवाइड बताओ जी, 20.2247, 4 डेसिमल तक ले लेना। तो भाई 2247 4 डेसिमल तक पे जो है आप ले लीजिएगा। क्या ये बात क्लियर है। और ऐसे ही फिर आगे आ जाओ, ओवरहेड की बात करें, लेट द ओवरहेड रिकवरी रेट बी जेड पर यूनिट। तो 750 पर ओवरहेड कितना, 100%। 200 पर कितना, 40%। 50 पर कितना, 80%। तो बताओ जी यहाँ पर कितना आया, 750 आगे 80 आगे 40। तो बताओ जी 870। तो आपने कहा 870 जेड, 870 जेड इज इक्वल टू कितने रुपए,
कितने 15,000, 870 z इक्वल टू 15,000 और 15 से डिवाइड बाय 870 करेंगे तो कितना 17.2414 आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छे से कर पा रहे हो। चलो जी, उसके बाद क्या करना है मेरे को, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। ये बड़ा मस्त फटाफट टाइम पास होता है, पेपर में 10 नंबर 14 नंबर का आएगा और ये बहुत जल्दी सॉल्व जो है होता है। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। लो जी, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। अब बस इंपॉर्टेंट है जो प्रेजेंटेशन है, अब मुझे किस किस को वैल्यू करना है वो मैं ऊपर लिखता हूं। हाँ जी, किस किस को वैल्यू करना है, एक तो आउटपुट को वैल्यू करना है, और किसको करना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को करना है, और किसको करना है, एबनॉर्मल लॉस को जो है करना है। और इसके दो दो कॉलम। तो वही एक तो मेरा आउटपुट, उसके बाद अब नॉर्मल या उसी फ्लो में चलते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और अब नॉर्मल लॉस। और अब क्या होगा, इक्विवेलेंट यूनिट रुपीज, इक्विवेलेंट यूनिट रुपीज, इक्विवेलेंट यूनिट और रुपीज। और इधर क्या आएगा, कॉस्ट पर यूनिट। तो हमने कहा जी तीन चीजें हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल 12 रुपये का है, लेबर 20.2247 की है, ओवरहेड 17.2414 का। ठीक है जी, और इक्वेशन वही अगर चेक करें, आउटपुट कितने यूनिट था, आउटपुट कितना 750। तो भाई 750 का 100%, 750 का 100%, 750 का 100%, 750 पर 100% मटेरियल लगा, 750 पर 100% लेबर लगी, 750 पर 100% ओवरहेड लगे। ये फिगर चाहे फिर से सॉल्व करो, नहीं तो जो फर्स्ट टेबल है ये फिगर यहां से आ जाएगी आउटपुट की। ऐसे ही मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मेरा कितना है 200, 200 पर मटेरियल कितना लगा 100%, 200 पर लेबर कितनी लगी 50% मतलब 100, और 200 पर 40% ओवरहेड है कितना 80। चाहो तो फिर से सॉल्व करो, पर बेटर क्या है, फर्स्ट टेबल में यही हमने निकाला हुआ है, यही हमने निकाल लिया था। और ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस की बात करें 50 40 40, ये नीचे जो है आ जाएगा। तो भाई 50 40 और 40, और अगर चेक करें ये कैसे आया, 50 एबनॉर्मल लॉस है, मटेरियल कितना लगा 100%, 50 का 100% 50, 50 का 80% 40, 50 का 80% 40। ठीक है जी, और अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब सारा खेल मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो हमने कहा जी 12 इंटू में कितना आया जी 9,000, हाँ जी 15,169 कर देना, 0.5 से ऊपर हायर पर राउंड ऑफ कर देना। हाँ जी कितना 12,931 जो है आ जाएगा। और इसको अब टोटल कर दें, कितना 37,100 ये आपका आया। ऐसे ही इस कॉस्ट को अब आगे मल्टीप्लाई करो, 2400, 2022, 1379, तो ये कितना बता रहे हैं 5801,
5801 आपका आंसर जो है आ जाएगा। और ऐसी एबनॉर्मल लॉस की बात करें, कितना जी, 600, 809, 690, तो भाई 2099। एक बार जरा चेक कर लो क्या ये सही आ रहा है, और एक बार इन तीनों का टोटल चेक कर लो। एक बार इन तीनों का टोटल, हाँ जी यही आ रहा है, कितना, 45,000 मैच हो गया। कभी ऊपर नीचे हो जाए तो यहीं पर एडजस्ट कर देना। 1 रुपया कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो अगर 1 रुपया ऊपर नीचे आए तो इसको एडजस्ट कर लेना। एग्जैक्ट 45,000 आना चाहिए, तो एग्जैक्ट 45,000 जो है आना चाहिए। तो भाई 37,100, तो भाई आउटपुट कितना, 37,100। फिर एबनॉर्मल लॉस कितना, एबनॉर्मल लॉस 2099, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 5801, टोटल कितना आया, 45,000। टोटल कितना आ गया जी, 45,000 जो है ये आपका आ जाएगा। आराम से चेक कर लो, ये 10 नंबर 14 नंबर अपने पक्के जो है कर लो, इससे ज़्यादा कोई वैरायटी इसमें है नहीं। सब एक टॉपिक रह गया जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस है, अगले साल जो ओपनिंग बनेगा उसकी ट्रीटमेंट बस रहेगी। ये चैप्टर समाप्ति की तरफ जो है आ गया है। मजाक मजाक में 14 नंबर आपके पक्के जो है हो रहे हैं, पेपर में 10 नंबर 14 नंबर ये जो है आ जाता है। और आगे बढ़े, चलो जी चेक करें, इसी की बस मेरे को प्रैक्टिस करानी है। तो भाई केस कौन सा हो गया, डी। लो जी केस डी पर आ जाए, करें शुरू। तो केस डी पर आ जाएं। अब आपको दे रहा हूं यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड 850। सेम सवाल, यूनिट्स कंप्लीटेड 850। अब मैं दे रहा हूं नॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स। कंसेप्ट आपको मिल गया, अब सिर्फ टाइम पास मुझे करना है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ₹6 पर यूनिट, और कह रहे हैं जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बताओ जी कितना, 100 यूनिट। तो जी 1000 डाले थे, 50 तो पहले से पता था खराब होंगे, तो हमें तो 950 की उम्मीद थी, 850 बन गए, 100 अभी बन रहे हैं। और जो बन रहे हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन जिसमें कह रहे हैं जी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, हाँ जी मटेरियल मान लीजिए लगा 100%, लेबर 50%, ओवरहेड 40%। ठीक है जी। ऑनलाइन बच्चा पूछा सर ये सवाल 10 नंबर का आएगा, हाँ बेटा हाँ, बस इसमें एक ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस और जोड़ दूंगा, 10 से 14 नंबर ये सवाल जो है आता है। जो आपको इस समय आसान लग रहा है ये बच्चों को नहीं समझ आता। अगली बात वही है, बस मैंने आपको इक्वेशन सिखा दी बिना कंसेप्ट के। अगर ये रिपोर्ट बना देता, इससे बच्चा उलझ जाते सर कौन सी चीज़ कहाँ पर जो है आ रही है। इसलिए इस रिपोर्ट को समझने का तरीका वही था, इक्वेशन बनाओगे रिपोर्ट समझ आएगी। सोचे अगर मैं आपको कंसेप्ट नहीं देता और कहते इसको याद कर लो, ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल जो है हो जाता। ठीक है जी, चलो तो भाई चेक करें, मस्त टाइम पास जो है करना है, करें शुरू। तो लो जी फिर से अपने को बनाना है प्रोसेस अकाउंट। चलो जी तो भाई अपने बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, शुरू से पहले ही खत्म हो जाते हैं। एक्चुअल में आपका ग्रुप 2
कंपेरेटिवली सिलेबस बहुत कम है एज कंपेयर टू ग्रुप वन। ग्रुप वन का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ग्रुप वन में अकाउंट्स पढ़ा, दुनिया जहान का सिलेबस है। उसके कंपेरेटिवली ग्रुप टू में कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। ग्रुप वन के अंदर जो है आप लॉ पढ़ोगे, दुनिया जहान का सिलेबस है। ग्रुप टू में ऑडिट कंपेरेटिवली कुछ भी नहीं है। ग्रुप वन में टैक्सेशन वो तो अलग ही दुनिया है, वो सिलेबस, उसको सिलेबस नहीं बोलते, वो एक अलग ही कोर्स है। हाँ, वो एक अलग ही कोर्स है, उसके अंदर इनकम टैक्स और जीएसटी। उसके कंपेरेटिवली ग्रुप टू में एफएमएसएम कोर्स कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ना, इसलिए ग्रुप वन अगर आपका अच्छे से हो गया, ग्रुप टू तो टाइम पास है। इसलिए मैं ग्रुप वन की प्रैक्टिस करते जाऊं, और ग्रुप टू जो है बस वो तो आपका टाइम पास, वो तो एक्चुअली मोटिवेशन है। और मेरे को समझ नहीं आता कौन लोग हैं जो एक एक ग्रुप करके दे रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप वन में थक जाते हैं। ग्रुप टू तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ग्रुप वन का सिलेबस है, ग्रुप टू में सिलेबस ज़्यादा कुछ है नहीं। पर ठीक है, चलो प्रोसेस वन पर आ जाओ। यूनिट्स और रुपीज, तो भाई वही टू मटीरियल, टू वेजेस, टू ओवरहेड्स। और ये ओवरहेड भी कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ जी, ओवरहेड्स भी कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो भाई मटेरियल कितना? 1000 यूनिट। हाँ जी, और अमाउंट कितना? 12,000, 18,000 और 15,000। ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा? बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ऊपर से गिवन है कितना? 50। बताओ जी, नॉर्मल लॉस को किस पर वैल्यू करते हैं? स्क्रैप वैल्यू पर। तो 50 इंटू 6 कितना हो गया? 300। इसकी वैल्यूएशन तो पहले ही हो गई। तो भाई रद्दी बिकी है, रद्दी बिकी कितने में? 300 में। अब आगे क्या है? बाय प्रोसेस टू, बाय प्रोसेस टू अकाउंट। हाँ जी, प्रोसेस टू में कितना जा रहा है? 850। कितना गया जी? 850। और बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 100। तो भाई 1000, इधर आ गया 1000, इधर वैल्यूएशन कितनी? 45,000। इधर वैल्यूएशन कितनी? 45,000। ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से मुझे बताओ, इसका टोटल, इसका टोटल कितना आना चाहिए? हाँ जी, कितना आना चाहिए? 44,700। ठीक है, क्योंकि 300 ये मेरा कम हो जाएगा, तो अब जो वैल्यूएशन करनी है उसका टोटल कितना आएगा? 44,700 जो है आएगा, जो शायद मैंने लास्ट टाइम से बात भी करी थी। अब ये 300 रुपये माइनस करने हैं। मटेरियल से करूं कि लेबर से करूं कि ओवरहेड से करूं? मटेरियल से। मटेरियल से क्यों? रद्दी वाला पेपर लेकर गया, मेरी किताब खराब हुई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे आपने प्रिंट करा कि नहीं करा। वो कह रहे मेरे तो एक कागज है, वो बस कागज खरीद कर जो है गया है। तो हमने कल को इस पे, मान लो मैं किताब प्रिंट करवा रहा था, किताब खराब हुई, एक प्लेन पेपर है, एक प्रिंटेड पेपर है, बाइंडेड पेपर है। कह रहे सर रद्दी वाला जब आता है वो क्या करता है? वो तोल के ले जाता है, चाहे वो किताब हो चाहे वो अखबार का पेज हो, बस तोल के ले जाते। कह रहे सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए क्या है? ये पेपर है, मेरे लिए क्या है? ये पेपर। मैं तो इसको रिसाइकल करूंगा, मैं इसको रिसाइकल करूंगा, चाहे ये प्लेन पेपर होता चाहे पे प्रिंटेड पेपर होता, आपने चाहे इंग्लिश लिखा चाहे हिंदी लिखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये कहाँ से माइनस होगा? मटेरियल से माइनस जो है कर देना। तो बस अगर ये समझ आया तो बस मेरे को तो टाइम पास ही करना है। हाँ जी, मेरे को अब टाइम पास करना है। तो भाई अब कोई स्टेज पर आना चाहे तो इसको सॉल्व कर जाए। हाँ जी, आना चाहोगे कोई स्टेज पर या मेरे को सॉल्व करना है? बच्चों के आगे कह रहे पैसे बताओ। हाँ, ये अकाउंट्स के बच्चे हैं। हाँ, ये अकाउंट्स के बच्चे हैं। कह रहे सर बिना कैश प्राइस के हम जो है नहीं आएंगे। इसमें क्या कैश प्राइस लोगे? ये तो वैसे इजी टाइम पास है। चलो 200 रुपये के लिए आ जाओ, ट्रिकी होगा तो 500 रुपये करते हैं। इसके लिए 200 रुपये लिए कौन आना चाहेगा? किसका मन हो? 3 स्टेटमेंट फटाफट से बनानी है। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। हाँ जी, किसी को आने का मन हो
तो स्टेज पर आ जाए, नहीं तो मैं करवाता जाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। कोई भी अगर कॉन्फिडेंट हो फटाफट से आ जाओ। ऊपर आएगा मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। तो भाई मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, कोई नहीं आ रहा, चलो फिर मैं ही सॉल्व कर देता हूं। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जी, लो जी। तो भाई मटेरियल आ जाओ स्टेज पर आ जाओ, अपना रजिस्टर ले आओ। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। तो जिन बच्चों ने मुझसे अकाउंट्स पढ़ लिया है उनको तो पता है, जिन बच्चों ने अकाउंट्स नहीं पढ़ा उनको बता देते हैं। स्टेज पर हम बच्चे को बुलाते हैं, कैश प्राइस दिया जाता है। जैसे भी कैश प्राइस 200 से शुरू कर रहे हैं। अगर इस बच्चे ने आंसर सही किया तो 200 रुपये, अगर इस बच्चे ने आंसर नहीं किया तो दूसरा बच्चा स्टेज पर आएगा, उसको 100 रुपये। अगर उसने गलत नहीं किया तीसरा बच्चा स्टेज पर आएगा, उसको सिर्फ आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हाँ, तो अगर ट्रिकी सवाल होता हम 500 से शुरू करते हैं, 500, 400, 300, 200, 100। अब क्योंकि इजी सवाल है तो 200 रुपये शुरू कर रहे हैं। अगर इनका सवाल सही 200 रुपये, जहां गलत करेंगे दूसरा बच्चा आ जाएगा, उसको क्या मिलेंगे 100 रुपये। ठीक है, चलो मैं एक फॉर्मेट बना दूं, तब तक एक बार आप यहीं पे सॉल्व कर लो। तो मैं फॉर्मेट बना देता हूं। पहला फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। और हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी बता दें, तो होता क्या है, अब जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, हाँ, तो आपको भी कैश प्राइज मिलता है। और आपके लिए क्या रहेगा, आपको चैट में लिखना है जो सबसे पहले आंसर मेरे को देगा। और चैट में मुझे क्या चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। तो भी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में सिर्फ मेरे को बता देना आउटपुट की वैल्यूएशन कितनी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन कितनी। जो सबसे पहले आंसर देगा आपको 100 रुपीज कैश प्राइज। तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में हमें वैल्यू किसकी शो करना है, दो चीजों को, आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आप सीधा मुझे फाइनल आंसर दे देना। नहीं तो एक काम और कर दो, आप मुझे 5 आंसर दे देना। एक तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट का लिख देना, मटेरियल कॉलन कितना, लेबर के बाद आंसर कितना, ओवरहेड पर आंसर कितना, और उसके बाद आउटपुट की वैल्यूएशन कितनी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन कितनी। इतने लिख देना। एम कॉलन डॉट एल कॉलन डॉट ओ एच, शॉर्ट में लिख देना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ओ एच कॉलन वैल्यू, उसके बाद आउटपुट। आउटपुट कैसे लिखोगे, पूरे लिख देना, आउटपुट कॉलम और उसके बाद WIP कॉलन। 5 वैल्यूज जो मेरे को सबसे पहले देगा आपका 100 रुपीज कैश प्राइस। ठीक है, चलो जी। तो उसके बाद आपका 100 रुपीज कैश प्राइस ऑनलाइन का, और ऑफलाइन 200 से अपन शुरू जो है कर रहे हैं। चलो जी, तो मैंने आपके थोड़ा ढांचा बनाकर दे दिया है, कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पर क्या है, आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इक्विवेलेंट यूनिट रुपीस, इक्विवेलेंट यूनिट और रुपीस। करें शुरू। चलो जी, तो अब आप जो है सॉल्व कर लें, आ जाए तो आप बैठ जाएं। चलो जी,
ऑनलाइन एक का आंसर आया, मेरे को सारे आंसर एक साथ पूरा एक आपका आना चाहिए, एक एक नहीं। तो पांचों चीजें एक ही बॉक्स में मेरे को लिख के दे देना। मटेरियल कॉलन आंसर, लेबर कॉलन आंसर, ओवरहेड कॉलन आंसर, आउटपुट कॉलन आंसर और वर्क इन प्रोग्रेस कॉलन आंसर। अच्छा एक कॉलम रह गया, हाँ जी, यूनिट्स का। ऑनलाइन 2-3 आंसर्स आ रहे हैं पर मेरे को पूरा आंसर चाहिए। तो अभी दो की वैल्यूएशन करनी है, आउटपुट और वर्क इन प्रोग्रेस। आउटपुट हमारे पास कितना है 850, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 100। इस पर मटेरियल कितना लगा 100%, 100%, लेबर लगी है 100% और 50%, ओवरहेड लगे हैं 100% और 40%। ठीक है जी, हाँ परसेंट जरूर लिख देना। तो भाई चेक करें, ऑनलाइन आंसर आ रहे हैं पर अभी तक सारे आंसर मेरे को एक साथ पूरा दे दें। तो 850, 100, 850 और 50। ओके तो एक सिद्धार्थ गुप्ता के 5वां आंसर आए हैं, अभी देख लेते हैं। और इधर आपका आंसर, हाँ जी ठीक जा रहा है गलत जा रहा है, पता नहीं जिनका स्टेटमेंट इक्विवेलेंट यूनिट से आया गलत आया, सही आ गया, ठीक है जी। इसके बाद अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ऑनलाइन बच्चे पूछ रहे हैं क्या क्या लिखना है, कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों का पर यूनिट मेरे को दिखाना है, टाइप कर देना ऑनलाइन बच्चों। और उसके बाद आउटपुट और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन। एक लाइन छोड़ के लिख देना, एक बार एक लाइन छोड़ के लिख दो, एक लाइन छोड़ के लिख दो, ठीक है, पर एक दो लाइन छोड़, 2 लाइन छोड़ के लिख दो एक बार, यहां से एक, यहां से लिख देना 2 लाइन छोड़कर, 2 लाइन छोड़कर। ऊपर एक पेन ले लो ब्लू कलर का, चलो ये ले लो। तो भाई सिद्धार्थ गुप्ता, फिर दिव्यांशु का आंसर आया, फिर परीक्षित का आंसर है, तो अभी चेक कर लेंगे। उसके बाद सहज रुस्तगी का आंसर ऑनलाइन आ गया है। परीक्षित संगल का आंसर आ गया है, हाँ जी, बस ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो। चलो कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेटर, लो जी कैलकुलेटर ले लें, ये लो। प्राची गर्ग का आंसर आ गया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर अब दे दिया है, पर देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका। हाँ जी चेक कर लें क्या कॉस्ट पर यूनिट इनका सही है गलत है। तो भाई चेक कर लें, 12.3158, 20, 16.8539, सही है गलत है, सही आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और अब वैल्यूएशन जो है करनी है, मैं जरा इधर चेक कर लेता हूँ मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों का क्या आंसर आया। हाँ आप करना शुरू करें। सबसे पहले सिद्धार्थ का आंसर था तो मटेरियल 12.3158, लेबर 20 और ओवरहेड 16.8539। तुम्हारे फर्स्ट पार्टिसिपेंट सिद्धार्थ का आंसर बिल्कुल सही है। और अब वैल्यूएशन देख लेते हैं। ऊपर करना है, लो ऊपर चेक करें।
वापस पेन पकड़ लें। हाँ जी, फिर से देखना ऊपर, लो ऊपर देख लें। लो जी, तो भाई 850 ऊपर फिर चेक कर लो, दिखा दो, ऊपर ही आ रहा है 150 40। लो जी, तो भाई 150 40। हाँ जी, इनका आउटपुट 10,468, 17,000, 14,326 ठीक आ रहा है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 674। आप टोटल कर लें। हाँ जी, तो भाई 10,004, फिर से करो, 10,468, 17,000, 14,326, 41,794 ठीक आ रहा है। हाँ जी, और 1232 प्लस 1,000 प्लस 674 2906 ठीक आ रहा है। हाँ, ये भी ठीक आ रहा है। अब इसको बस, हाँ, इसको टोटल करके चेक कर लो। 2906 कितना आया, 44,700। ये वैल्यू ऊपर लिख जाओ, 41,794 प्रोसेस अकाउंट में चलेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, तो प्रोसेस अकाउंट में चलें तो बताओ जी। लो नीचे चेक करें, ये रहा 41,794। तो भाई 41,794 और ये कितना था, 2906, 2906 टोटल कितना आ गया, 45,000 जो है आ जाएगा। कर लोगे अच्छे से। चलो जी, तो इनके लिए ज़ोरदार तालियां जो है हो जाएं एंड 200 रुपीज़ कैश प्राइज़। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। और एक बार ऑनलाइन भी, अरे गॉड ब्लेस यू, ऑनलाइन भी चेक करते हैं। तो ऑनलाइन जो एक स्टूडेंट का आंसर चेक करे थे, सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास थे सिद्धार्थ 41794 और 2906 ठीक है। तो ऑनलाइन सिद्धार्थ गुप्ता के लिए ज़ोरदार तालियां जो है हो जाएं। ठीक है जी, सिद्धार्थ आई होप तालियों की आवाज़ आप तक पहुंच गई होगी। और आप अपना आपका पेटीएम नंबर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो आपको ऑनलाइन 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र जो है हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना पेटीएम नंबर जो है अपना मेरे को व्हाट्सएप कर देना और आपको ऑनलाइन जो है 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र जो है हो जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़े। चलो, तो वही अब तो अगला सवाल फिर से 200 रुपये और 100 रुपये के लिए। चलो जी, शुरू करते हैं। 300 कर दो, 200 कम लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, करेंगे 500 पर भी आएंगे। हे राम, चलो थैंक यू सो मच। चलो, किसी और के पास गलती से मेरा कोई सामान चला गया हो, वापस कर देना। ठीक है, चलो, गलती से कैलकुलेटर भी अपना बना लिया था, अच्छी बात है। चलो, इसके बाद कौन सा करना है, केस, हाँ जी, केस ई पर जो है आ जाए। इसके बाद फिर केस ई पर जो है आ जाते हैं। केस ई कहाँ गया, केस ई, अरे मेरा केस ई कहाँ गया, ये कहाँ हुआ। चलो, केस ई मेरा कहाँ गया, रुक जाओ,
हाँ, केस डी वाला कौन सा है, ये रहा 850, 56 रुपीज़ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100 का है। उसके बाद केस ई मेरा कहीं खो गया है, 850, 56 केस ई, चलो कोई बात नहीं, केस ई खुद ही बना लेते हैं। चलो जी, तो भाई चेक करें केस ई। चलो जी आए केस ई, चलो जी केस ई की बात करें तो केस ई आपको कह रहे हैं नॉर्मल लॉस। लो जी, केस ई कह रहे हैं नॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स स्क्रैप वैल्यू। हाँ जी, नॉर्मल लॉस 50 यूनिट स्क्रैप वैल्यू आपको दे रहा हूँ ₹6 पर यूनिट। उसके बाद आपको एबनॉर्मल लॉस मैं आपको दे रहा हूँ 70 यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस मैं आपको दे रहा हूँ 70 यूनिट्स। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटीरियल, हाँ जी मटीरियल 100%, लेबर 20%, ओवरहेड्स 20%। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं आपको दे रहा हूँ आउटपुट आपका है 800 यूनिट्स। आउटपुट 800 यूनिट्स। तो एक बात चेक कर लें, 1000 में से 800 बन गया और इधर 50 जो है ये आपका नॉर्मल लॉस हुआ और एबनॉर्मल लॉस 70। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया जी, 80 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 80 यूनिट। अब सिर्फ टाइम पास है, मेरे पास और कुछ नहीं है, तो बस यही पेपर में आना है, कैसी वैरायटी आ जाएगी। और इसमें भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमने कहा जी मटीरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड्स 40%। चलें जी, लेबर 40%। करें शुरू। साइल नीचे डॉट लगाएं सब जगह। चलो जी, तो फिर से खेल शुरू करें। ऑफलाइन में जो स्टेज पर आना चाहें 200 रुपीज़ कैश प्राइज, ऑनलाइन आ जाओ। चलो जी फटाफट से। और ऑनलाइन 100 रुपीज़ कैश प्राइज करना क्या है, सबसे पहले मटेरियल लेबर ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट निकालना है और उसके बाद वैल्यूएशन जो है करनी है। ठीक है जी, चलो आप तब तक यहाँ सॉल्व कर लो। कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए, फटाफट आपको पता होना चाहिए मैं कर सकता हूँ। चलो जी, तब तक मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, आप तब तक के बाद सॉल्व जो है कर लें। वाकई खुशी, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सवाल खत्म होने से पहले ही हाथ खड़ा हो जाए कि सर मैं तैयार हूँ। चलो जी, तो भाई बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो भाई चेक करते जाएं। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों मेरे को पहले कॉस्ट पर यूनिट लिख देना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स और उसके बाद वैल्यूएशन। एक ही पैराग्राफ में सारी चीजें आ जाएं। अच्छा, एक चीज ऊपर मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, रिफाइन कर देता हूँ, रेक्टिफाई तो नहीं कहूँगा। एक बार ऊपर वाले सवाल पर आओ। केस आपके डी पर सवाल ऐसे ही करना है, प्रोसेस 1 अकाउंट ऐसे लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट ऐसे आएगा। बस यहाँ पर ये 11,700 कैसे आया, बस इसको हम क्या लिखेंगे, बस यहाँ पर लिखने का तरीका, कॉस्ट कितनी 12,000 लेस स्क्रैप वैल्यू,
स्क्रैप वैल्यू कितनी 300, तो ये कितना आ जाएगा 11,700। ठीक है, बस प्रेजेंटेशन है कि आपने 12,000 में से 300 माइनस करा, आना वही 11,700 है। बस प्रेजेंटेशन इस तरीके से जो है अपन कर लेते हैं। ठीक है जी, आई होप अच्छे से कर लोगे। अब चेक करें स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। हाँ जी, तो यहां पर मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ये आपका आया। मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, लो जी। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। अच्छा, प्रोसेस अकाउंट बना भूल गया, चलो नीचे बना लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। लो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों जिनका आंसर आता जाए चैट बॉक्स में लिखते जाना। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन किस किसी करनी है हमें, आउटपुट की, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, और एबनॉर्मल लॉस की। क्या आपका सवाल, कैलकुलेटर कहाँ गया, मेरा तो कैलकुलेटर ही खोता जा रहा है, ये रहा। एक मन्नू एक कैलकुलेटर और दें, यहाँ पर हमेशा 2 कैलकुलेटर होने चाहिए। एक कहीं चला जाए तो नॉर्मल लॉस, उससे ज़्यादा जाए तो एबनॉर्मल लॉस। पर यहाँ पे 2 थे, एक कहाँ गया, हमेशा कैलकुलेटर यहाँ पे 2 रहते हैं, उधर क्यों गया, एक फटाफट यहाँ पर जो है ना रखवाना। हमेशा यहाँ पे 2 कैलकुलेटर होने चाहिए। तो भाई आउटपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, एबनॉर्मल लॉस, इक्विवेलेंट यूनिट रुपीज, इक्विवेलेंट यूनिट रुपीज, इक्विवेलेंट यूनिट और रुपीज। ठीक है जी, और उसके बाद बना लेते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। वैसे तो ऊपर बनाना था, मैं भूल गया, आपने शायद पहले प्रोसेस 1 अकाउंट बनाया होगा। हाँ, पहले प्रोसेस अकाउंट बनता है, क्योंकि वहां से पता चलता है किस किस को वैल्यू करना है। प्रोसेस अकाउंट ही नहीं बनाएंगे तो यही नहीं पता चलेगा हमें वैल्यू किस किस को करना है। तो यूनिट्स और रुपीस, यूनिट्स और रुपीस। तो हमने कहा जी 2 मटीरियल, 1000, अमाउंट कितना 12,000, 2 लेबर 18,000, और 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पे कौन से ओवरहेड्स आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स बाद में आएंगे, सेलिंग ओवरहेड्स बाद में आएंगे। तो ये 15,000, टोटल कितना हुआ जी 45,000। तो भाई बाय नॉर्मल लॉस, ऑनलाइन प्राची गर्ग ने आंसर सारा दे दिया है। पहला आंसर प्राची गर्ग का हमारे पास आ गया है, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय
बाय प्रोसेस टू अकाउंट और बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो भी ऑनलाइन से प्राची गर्ग का आंसर आ गया। चलो जी करें शुरू। चलो जी आ जाओ। तो भाई चेक करें, पहले प्रोसेस 1 पे यूनिट्स फिल कर दें। तो भाई चेक करें, मेरे को पूरी उम्मीद है आप सब कर पाओगे। तो डेबिट साइड तो सेम 1000 यूनिट है, 12 18 15। नॉर्मल लॉस कितना है 50। किस पर वैल्यूएशन करोगे? हाथों हाथ 50 की वैल्यूएशन 300 पर, 6 रुपए के हिसाब से ये वैल्यूएशन हो गई। अब नॉर्मल लॉस कितना आया 70। प्रोसेस 2 में कितना है 800। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना 80। तो ये बात तो क्लियर है। टोटल 45,000 आएगा, ये भी क्लियर है। तीन चीजों की वैल्यूएशन करनी है जिसके लिए हमने ये स्टेटमेंट बनाई। तीन चीजों की वैल्यूएशन करनी है जिसके लिए स्टेटमेंट हमने बनाई। ऑनलाइन से सिर्फ एक ही आंसर आया है प्राची गर्ग का, और किसी का आंसर अभी नहीं आया। हाँ जी, अच्छा एक कॉलम और बनेगा। हाँ जी, एक कॉलम और यूनिट्स। तो भाई आउटपुट के कितने यूनिट्स हैं 800। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस के कितने यूनिट हैं 80। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस कितने यूनिट हैं 50। प्राची के बाद अब निखिल कुमार का भी आंसर आ गया है। और अब आउटपुट पे मटेरियल 100%, लेबर 100%, 800 800 800, ओवरहेड 100%। वर्क इन प्रोग्रेस पर मटेरियल कह रहे हैं 100%, 80। लेबर कह रहे हैं 50%, 40। और ओवरहेड पर कह रहे हैं 40%, कितना जी 32। ठीक चल रहा है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एक बार चेक कर लो ऊपर। एबनॉर्मल लॉस 70 के बने, आपने 50 से किया सारा। एक बार चेक कर लो 50 से करा है या सारा 50 से करा है, फिर आगे सारा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा चलो, तो वेब नॉर्मल लॉस 50 की जगह 70 जो है कर दें, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पे 70। उसके बाद यहाँ पर कितना परसेंट है, परसेंटेज एक बार चेक कर लो। 20%, 20%। तो भाई 70 का 20% कितना आया 14 और 14। उसके बाद अब अपन टोटल करेंगे। हाँ जी, तो भाई टोटल अपन करें तो आएगा 950। उसके बाद ऑनलाइन बहुत सारे आंसर्स अब आ गए हैं। 854 और ओवरहेड 846। सही है गलत है? हाँ जी, फर्स्ट स्टेटमेंट सही बन गई है। तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट आपने बनाई, ये आपकी ऐसे जो है आ गई। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले कॉस्ट 12,000, नहीं इसको वैसे ही करो, पहले 12,000 लिखो। नेक्स्ट लाइन में स्क्रैप वैल्यू जैसे मैंने सिखा दिया, तो कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू 300, ऊपर पेन ले लें। हाँ जी, लेस स्क्रैप वैल्यू, बस अब प्रेजेंटेशन के साथ 300, और अब नीचे टोटल हो जाएगा, नेट कर दो 11,700। ठीक है जी, लेबर का कितना 18,000, ओवरहेड कितना 15,000। ठीक है जी, लो जी ऑनलाइन बहुत सारे आंसर्स आ गए, बहुत खुशी है आप सब फटाफट कर पा रहे हो।
इक्विवेलेंट यूनिट 950, 854, 846 और उसके बाद डिवाइड करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। तो लो जी चेक करें, 11,700 डिवाइडेड बाय 950, 12.3158, 3158, फिर 18,000 डिवाइड बाय 854, 21.0773। ठीक है, ठीक है, 15,000 डिवाइड बाई 846। इसको उस बटन को मत प्रेस करना, ठीक है। तो ये कितना आया 17.7305। सही है गलत है? सही आ रहा है। तो लो जी कॉस्ट पर यूनिट ये भी सही आया। और उसके बाद मैं ऊपर चेक करता हूँ, हमारे जो फर्स्ट थे, फर्स्ट आंसर आया था प्राची गर्ग का। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, 12.3158, 21.0773, 17.7304 किया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्राची वैसे 7305 होना चाहिए, 4 पर चला लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, पर आपका ओवरहेड का 7305 होना चाहिए, आपने 7304 कर दिया था, ठीक है। पर आंसर में ज़्यादा फर्क आना नहीं चाहिए। आपने फिर नीचे लिखा, थोड़ा सा बढ़ा के दूं, 7305। तो भाई 7305 और अब आउटपुट ऊपर से लेकर आएंगे कितना, जो भाई चेक करें आउटपुट कितना है, 800, 800, 800। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं, तो भाई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 80, 40 और 42। एक मिनट ऊपर देख लो कोई दिक्कत नहीं, 80, 40 और 32, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस पर आ जाओ, 70, 14, 14। ठीक आ रहा है, मस्त टाइम पास चल रहा है। तो भैया बस मल्टीप्लाई करना है, तो भाई 9853, इसको मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता कैलकुलेटर पर, 800 मल्टीप्लाई फिर सीधा 12.3158 इक्वल टू 21.0773 इक्वल टू 17.7305 इक्वल टू। फाउंडेशन मैथ्स में सिखाया था कैलकुलेटर शॉर्टकट्स, बार बार मत करना 800 मल्टीप्लाई बाय 100, 800 मल्टीप्लाई, वो बहुत फटाफट जो है होता है। और अगर इससे भी कैसे करते हो, आपने किया होगा 800 मल्टीप्लाई बाय 12.3158 इक्वल टू एम प्लस, फिर सीधा 21.0773 इक्वल टू एम प्लस, फिर सीधा 17.7305 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। बहुत टाइम आपका इसमें जो है बचता है। तो जिन्होंने सी ए फाउंडेशन मुझसे कर रखा है, तो कैलकुलेटर शॉर्टकट का यूज जो है करना। और हमेशा अगर वैल्यू अलग भी है तो 12.3158 इंटू 80 इक्वल टू एम प्लस 21.0773 मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू है 40 इक्वल टू एम प्लस। तो उदाहरण 2396 जो है ना, हाँ बस ये चेक कर लेना, या 2395 कर लेना, आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं, हाँ जी अभी चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन जो है करते चले जाएं।
अब तो सारा खेल सिर्फ आपकी कैलकुलेशन पर है। आराम आराम से टोटल कर लें। 1405 40899 ऐसा कुछ ही आ रहा है। तो एक बार चेक कर लो, ये टोटल आपका मैच हो गया होगा। अच्छा, मैं नीचे बनाया था, नीचे प्रोसेस अकाउंट आ गया। तो लो जी, एबनॉर्मल लॉस की बात करें। एबनॉर्मल लॉस 1405, उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 23। अच्छा, आपका आउटपुट 40,899, क्लोजिंग वर्क 2396 जो है आ गया होगा। सही है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां जो है इनके लिए भी हो जाएं। हाँ जी, 200 रुपीज़ कैश प्राइज। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू। और ऑनलाइन एक बार चेक करें तो प्राची गर्ग का आउटपुट 40899, एबनॉर्मल लॉस 1405 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2396। ठीक है जी, प्राची गर्ग के लिए भी जोरदार तालियां जो है एक बार हो जाए। ठीक है प्राची, आप अपना पेटीएम नंबर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आपको ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफ़र जो है हो जाएगा। ठीक है जी। तो लो जी, आराम से चेक करो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। आराम से हो जाना चाहिए, मस्त टाइम पास जो है ये आपका चल रहा है। ठीक है, तो बस लास्ट में यहाँ पर राउंड ऑफ करते समय चेक कर लेना, 1 रुपये पर नीचे आता है, उसको मैच जो है कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ये 15 आएगा, पर ये शायद लास्ट में राउंड ऑफ करके चेक कर लेना कि ये थोड़ा सा अमाउंट जो है इस तरीके से आ जाए। इसका एक तरीका बताया, तो राउंड ऑफ कहाँ पर होना चाहिए, राउंड ऑफ कहाँ पर होना चाहिए, तो एक बार ये चेक कर लेना। इन तीनों का टोटल एक बार चेक करो कितना आ रहा है। इन तीनों का टोटल 9853 प्लस 985 प्लस 862 कितना आ रहा है, 11,700। यही मटेरियल का कॉस्ट था, ये बिल्कुल सही है। ऐसी लेबर में अब लेबर का अमाउंट चेक करो, कभी भी राउंड ऑफ करना हो तो लेबर का अमाउंट 16,862 प्लस ये कितना था 843 प्लस 843 प्लस 295, ये 18,000 आ रहा है। ठीक है जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल मैच होना चाहिए। और लास्ट मेरा क्या है 14,189, ये कितना था 567 248, ये मैंने, अच्छा ये 9 नहीं है 4 होगा, है ना। अच्छा ये 4 है, तो 14,184 प्लस 567 प्लस 248, ये आपका आया, ये कितना आ रहा है 14,999। 1 रुपया इसमें बढ़ाना है, 1 रुपया इसमें बढ़ाना है, तो 17.7305 800 से मल्टीप्लाई करा तो 14,184.4 आ रहा है। 32 से मल्टीप्लाई करा तो 567.37 आ रहा है, और 14 से मल्टीप्लाई करा 248.2 आ रहा है। तो मैं पर्सनली इसको 5 करता, मैं पर्सनली इसको 5 जो है करता। अब राउंड ऑफ करना है, ये 0.4 है, ये 0.3 है, ये 0.2 है, तो मेरे को 1 पैसा राउंड ऑफ करना है। मैं इसको पर्सनली आपका 185 जो है मैं इसको जो है करता, तो मैं इसको 185 करूंगा, पर पेपर में इतना आपको दिक्कत नहीं देता है। तो ये आपका आया, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 900। तो भाई ये आपका 900 होगा, यहाँ पर 2395 आएगा, और ये 1405 जो है आएगा। तो अगर बहुत एक्यूरेसी पे चलना है, क्योंकि इनका टोटल मटेरियल कितना, टोटल कितना है 11,700, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेबर का 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओवरहेड 15,000 डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो ये अमाउंट ऐसे आएगा। और यहाँ पर ये 40,900 जो है इधर आ जाएगा, और ये 2395 जो है हो जाएगा। पर ICI
इन चीज़ों में ज़्यादा आपको तंग नहीं करता, 1 रुपये ऊपर नीचे वो अलाउ जो है कर देता है, ठीक है। पर हाँ, अगर बहुत ही एक्यूरेसी करनी है, मैंने आपको तरीका जो है बता दिया है, ठीक है जी। आई होप अच्छे से कर पा रहे हो। चलो जी, अगले सवाल पर आए। आज का आखिरी सवाल जो है करते हैं, आज का आखिरी सवाल। चलो जी, चेक करें, हमारी तैयारी मस्त चल रही है। तो आज का आखिरी सवाल केस एफ। लो जी, आज का आखिरी सवाल आ जाए केस एफ। लो जी, आज का आखिरी सवाल केस एफ। हाँ, ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं सर, ऑनलाइन में भी हम अलग अलग वैरायटी के बच्चे हैं, कुछ डेस्कटॉप से देख रहे हैं, कुछ लैपटॉप से देख रहे हैं, कुछ यूट्यूब से देख रहे हैं। सबका अलग अलग कैश प्राइस जो है होना चाहिए। कीप योर माउथ शट। आए, ठीक है, चलो ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे ही जो है चलेगा, ठीक है। हाँ, बच्चा कह रहे ये बात ठीक नहीं हो रही। चलो केस एफ। चलो जी, आज का आखिरी केस। अब देखते हैं समझ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो जी, उम्मीद मेरे को है, पर अब ये केस अब आप कोशिश करना इक्वेशन के थ्रू ही या वैसे भी सोच लेना, उम्मीद तो है कर पाएंगे। मैं आपको दे रहा हूं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है 50 यूनिट। चलो दिमाग अपना लगाते जाना। इस बार एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। सारे केसेस हो गए। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड पर आता है, एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड पर आता है। अब वैल्यूएशन कैसे होगी, चलो मैं हिंट दे देता हूं। उस साइड एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम ऐड करते हैं, एबनॉर्मल गेन माइनस करते हैं जान, बस इतना सा है। अब कर लोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा अब आपका जो वैल्यूएशन होती है, तो जहां पर यूनिट्स की बात करें, सारे के सारे मतलब ऐसे मानो क्रेडिट साइड में है, तो हम इन सबको ऐड करेंगे, सारे यूनिट्स ऐड करते हैं, जो इधर वाला यूनिट होगा वो माइनस हो जाएगा। बस अब इतनी सी बात सोचोगे, ये आपका सवाल कर लोगे। अब जो भी मैं इक्वेशन बनाऊंगा, तो इक्वेशन बनाते समय, क्योंकि क्रेडिट साइड की सारी इक्वेशन है, तो जो डेबिट है, जैसे जब ये 300 रुपये था, मैंने यहाँ से माइनस करा था, अब यहाँ के जो यूनिट होंगे वो यूनिट से इक्वल यूनिट से माइनस जो है हमारे हो जाएंगे, ठीक है जी। तो बस इतना सा सवाल, और मेरा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में बस मुझे ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस कराना है, और इस चैप्टर के 10-15 नंबर अपने पक्के जो है कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आप सीधा, मैं कहूँगा ना, सीधा कोई किताब करने की जरूरत नहीं, सीधा एग्जामिनेशन सवाल करना चाहो कर लेना, इससे ऊपर और कुछ भी जो है नहीं आता, ठीक है। चलो तो भाई चेक करें नॉर्मल लॉस। चलो जी, नॉर्मल लॉस कितना, 50 यूनिट। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 6 रुपये पर यूनिट। कह रहे हैं यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड कितने, 900। हमारे 900 यूनिट बन गए, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वो है 80 यूनिट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वो कितने हैं, 80 यूनिट। तो देखो 900 बन गए, 80 बन रहे हैं, 980 का टारगेट चल रहा है, और हमने डाले कितने थे, 1000। 50 तो मान के चल रहे थे, गड़बड़ है, तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 950। 950 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 900 तो बन गए, 80 बनने की तैयारी है। इसका मतलब एबनॉर्मल गेन कितना, 30 यूनिट एबनॉर्मल गेन जो है आ जाएगा। और दूसरा एबनॉर्मल गेन कब मानेंगे, जब वो बन चुका है। इसका मतलब मटेरियल 100%, लेबर 100%, ओवरहेड 100%। जब पूरा बन जाता है तो एबनॉर्मल गेन का कभी डिग्री ऑफ कंप्लीशन जरूरत नहीं। जैसे आउटपुट का बनता है 100% पे, एबनॉर्मल गेन कब होगा, जब बन गया है, तब एबनॉर्मल गेन रियलाइज हो जाता है, ठीक है। और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ये तो आपको पता ही है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, हाँ जी, कितना, मटीरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड्स 40%। चलो जी, खेल शुरू करें।
एक बार आराम से कर कर आना, जल्दबाजी मत आना। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, जिसको जब भी कॉन्फिडेंस आए, ऑफलाइन बच्चे 200 रुपए के लिए, ऑनलाइन बच्चे 100 रुपए के लिए। सवाल इजी है, कर सकते हो। ऑफलाइन में जब भी कॉन्फिडेंस आ जाए तभी स्टेज पर आ जाना। और ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको तो कॉन्फिडेंस लास्ट में ही आएगा, क्योंकि आपको तो फाइनल वैल्यू देनी है मेरे को, तो मस्त कर लो। और क्वेश्चन करते समय एक चीज का बेहद ध्यान, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। स्टेज पर आओ या ना आओ, पर ये तो हौसला हो गया, पेपर में ये चैप्टर तो पक्का। प्रोसेस वन अकाउंट, वहां से पता चलता है किस किस की वैल्यूएशन करनी है, तो हमारा क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। लो जी, जिसको भी कॉन्फिडेंस आ जाए स्टेज पर आ जाना। मैं डिस्कस किसी ना करें, खुद से कोशिश करें।
कोई भी कॉन्फिडेंट हो फटाफट स्टेज पर आ जाओ। हाँ जी, कोई भी कॉन्फिडेंट हो स्टेज पर आ जाए। वैसे तो कॉन्फिडेंस जब प्रोसेस अकाउंट पूरा बन जाए, टोटल हो जाए, तभी आना। सवाल आसान है, बस एबनॉर्मल गेन हमेशा सबट्रैक्ट करते जाना। इक्विवेलेंट यूनिट में भी एबनॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में भी ये माइनस होगा। और मेरी बात अगर ठीक ना लगे तभी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से करते जाओ। आ जाओ, चलो जी, एक स्टूडेंट स्टेज पर आ रहे हैं। प्रोसेस अकाउंट बना लिया, बन गया, मैच हो गया, हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, कॉन्फिडेंस है सर, हो जाएगा। तैयारी हमारी बहुत अच्छी हो गई है, अब सर अच्छे से कर लेंगे। एजुकेशन का यही पर्पस है कि आपको काबिल बनाना है। एजुकेशन ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया आप कॉपी कर रहे हैं। एजुकेशन तो यही है कि मैं उस लेवल तक आपको ले जाऊं कि आप अब इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि सर कर लेंगे। चलो जी, ऊपर से कलर चेंज कर लो। चलो जी, तो भी चेक करें, बेसिक ढांचा मैंने तैयार कर दिया। अब नॉर्मल लॉस कितना है जी? 50। नॉर्मल लॉस 50, आउटपुट बताया 900, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 80, ये कितना आया? 300, उससे ये 30 आ गया है। ठीक है जी, तो एक बार पहला काम ये चलता है, पहले यूनिट्स को टोटल करो। यूनिट्स का टोटल स्टेप बाय स्टेप यही चलता है। नॉर्मल लॉस यूनिट लिखी, अमाउंट निकाला, उसके बाद मैंने यूनिट्स का काम किया स्टेप बाय स्टेप। तो भाई डेबिट साइड में यूनिट्स कितने हो गए? 1030। क्रेडिट साइड में भी कितने हो गए? 1030। इसका मतलब बात बिल्कुल सही चल रही है। अब यूनिट जब मैच हो जाए फिर हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में। अब किस किस की वैल्यूएशन करनी है? अब किस किस की वैल्यूएशन करनी है? एक हमारे आउटपुट की, हाँ जी, आउटपुट की वैल्यूएशन करनी है। एक हमें एक एक लाइन छोड़ कर भी लिख सकते हो, तभी मैंने खुला खुला आपको दिया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन करनी है, और एक हमें किसकी करनी है? एबनॉर्मल गेन की। लॉस मत करो, तुम्हारा 200 रुपये का लॉस हो जाएगा इस समय।
एबनॉर्मल गेन की। ठीक है जी। तो भाई अब चेक करें, 900 यूनिट और 80 यूनिट, और गेन डेबिट साइड पर है इसलिए ये 30, इसको ना ब्रैकेट में ही कर दो। एबनॉर्मल गेन हमेशा नेगेटिव में कर देना, तो हमेशा आपको याद रहेगा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%। पहले ना एक पूरा कर लो आउटपुट, तो आपके लिए इजी रहेगा। आउटपुट पूरा करो। आउटपुट का 100% है 900। लेबर में, लेबर लेबर आगे जाओ, लेबर में आउटपुट का 100% है 900। ओवरहेड में भी 100% है 900। ठीक है, इसको ऐसे करो, कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाती है। ऐसे ही अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100% है 80। तुम लॉस करा कर मानोगे अपना। फिर लेबर में 50%, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब जो तुम लिखो बोलता जाऊंगा। 40, और 40% है 32। और अब एबनॉर्मल गेन में 100% 30, 100% 30, 100% 30। तो लो जी, हाँ एबनॉर्मल गेन हमेशा नेगेटिव कर देना, एबनॉर्मल गेन हमेशा नेगेटिव में कर देना। एबनॉर्मल लॉस ऐड करते हैं, एबनॉर्मल गेन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 950, 910 और 902। ऑनलाइन लक्ष्य का पहले आंसर मेरे पास आ गया है। हाँ जी, यहां तक सारा ठीक चल रहा है, ये सबका ठीक हो गया। एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, उसके बाद ऑनलाइन लक्ष्य वर्मा ने मेरे को पहले आंसर दिया है इधर। अब कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू, हाँ जी, कॉस्ट हमारी कितनी है 12,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी 300, तो ये कितना आ जाएगा 11,700। लेबर कितनी 18,000, ओवरहेड कितने 15,000। ठीक चल रहा है। उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स, हाँ जी, कितना है 950, 910, 902। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, हाँ जी, ऑनलाइन से और आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। पहला लक्ष्य वर्मा है, फिर प्राची है। यूट्यूब वाले कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। मेरे को मोबाइल ऐप वाले आंसर आते हैं, डेस्कटॉप से आते हैं, यूट्यूब वाले वो मेरे को आंसर नहीं दे रहे। यूट्यूब वालों का हेलो सर आया है, हरे कृष्णा सर आया है, पर आंसर नहीं आया है। चलो जी, चेक करें जी कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, 12.3158 आ रहा है, 19.7802 आ रहा है, और 16.6297 आ रहा है। सही है गलत है? सही चल रहा है, चलो बहुत ही बढ़िया। चलो, और अब फिर तो काम फटाफट हो जाएगा। 12.3158, 19.7802, 16.6297। और आउटपुट की बात करें, ऊपर से देखना चाहो ऊपर से देख लो, आपने लिखा हुआ है आप देख लें। हाँ जी, ऊपर चेक कर लो। तो भाई आउटपुट कितना 900। आउटपुट कितना जी, पूरा पूरा करो, हर जगह लिखते जाओ। आउटपुट 900 900 900। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर से देख लो।
80 40 32 एबनॉर्मल गेन, ऊपर से देखना है ऊपर से देख लो, आपने कहा 30 30 और 30। ठीक है जी, अब वैल्यूएशन करनी है। लो जी, ऑनलाइन और भी आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा, मैच करवा लें। लक्ष्य वर्मा ने ऑनलाइन आंसर दिया था मटेरियल 12.315 है, ठीक है। 19.7802 ठीक है जी। लक्ष्य वर्मा का ओवरहेड 6297 बिल्कुल ठीक जो है लक्ष्य वर्मा का आ रहा है। और अब वैल्यूशन देखनी है। चलो जी, आराम से करते चलिए जाएं। सबका हो गया वैसे? प्रोसेस अकाउंट भी मैच हो गया है? गलत हो गया? बुला लें किसी और को? हाँ जी, कौन आएगा? आ जाओ। चलो जी, गड़बड़ करी? कहाँ गड़बड़ कर दी? कैलकुलेशन में क्या करते हो? हाँ जी, सेकंड चांस दें यहाँ? है जी। आराम से चलो, एक बार इनको देखते हैं, मौका दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप ट्राई कर लो, हाँ नहीं तो फिर मौका दे देंगे। हाँ, अब आप देख लो क्या पार्ट है, लास्ट टाइम चेक कर लो। चलो, हाँ जी, आराम से देख लो कि कहाँ गड़बड़ करी है। हो जाता है, स्टेज पर आते हैं घबरा जाते हैं। चलो, तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं थोड़ा सा गड़बड़, एम प्लस शायद दबाना भूल गए होंगे। तो भाई एक बार आप चेक कर लेना फिर से। 43,853 ये इनका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो जी, तो भाई आराम से एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। कि तुम्हारा लिटरली ऐसा होता है, सब कुछ सही होने के बाद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सारा अकाउंट गड़बड़ हो जाता है। हाँ जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 985, 791 और 532। ये आ रहा है 2308। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2308। थ्री 369। फाइव 93। और एक बार डबल चेक जरूर कर लेना यहाँ पर। अब डबल चेक कैसे होगा? मटेरियल का टोटल कितना आना चाहिए? 11,700। वो कैसे आएगा? आउटपुट प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस एबनॉर्मल गेन।
तो वो 11,700 आना चाहिए। आउटपुट प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस एबनॉर्मल गेन, वो चेक कर लेना। हाँ जी 369, तो ये बता रहे हैं 1461। अब एक काम करो, आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करो। आउटपुट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2 को ऐड करो, 43853 प्लस 2308 और माइनस करो 1461, माइनस करो 1461, आ गया 44,700, बिल्कुल सही है। तो अब ये ऊपर लिख दें 43,853, ऊपर लिखें प्रोसेस में 43,853 ये आपका आया। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2308, लो जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2308 और एबनॉर्मल गेन है 1461। लो जी एबनॉर्मल गेन 1461। लो जी इसका टोटल जो है कर दें। हाँ जी इसका टोटल जो है कर दीजिए। हाँ जी 46461, सही है गलत है? सही है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां जो है हो जाए। लीजिए 200 रुपीज कैश प्राइस। ये नहीं चाहिए क्यों? ठीक है जी, चलो जैसा आपको मन करे। हाँ जी तो भाई प्रोसेस 1 चेक करें, 46461 ये आपका आंसर आया। लो जी तो भाई आराम से एक बार चेक करें तो फिर से ये आपका, हाँ पहला वही स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन आउटपुट ये आपका आया, बस एबनॉर्मल गेन माइनस में जो है कर कर चलना। आई होप ये क्लियर हुआ। फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाला होगा, शायद कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही अब अगर चेक करना हो, मटेरियल कितना है 11,700, लेबर कितनी है 18,000, ये कितना है 15,000। तो इन दो का टोटल करना और इसको माइनस करके एक बार देख लो, 11,084 985 माइनस 369 11,700 आ गया। 17,802 791 माइनस 593 ये आपका 18,000 आ गया। 14,967 532 माइनस 499 ये आपका 15,000 जो है आ गया। ठीक है जी, तो बस ये आपका आया और ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। और अब चेक कर लेते हैं ऑनलाइन लक्ष्य का जो आंसर आ रहा था 14,854, वैसे यहाँ पे 853 आना चाहिए। एबनॉर्मल गेन 1462, अच्छा आपने वही ₹1 वहाँ पे गड़बड़ आया और 2308, ठीक है चल जाएगा। पर लक्ष्य चेक करना कहाँ गलती करी, यहाँ पे 53 आएगा और वहाँ पर 1461 जो है आएगा। ठीक है जी, लक्ष्य के लिए भी अगर जोरदार तालियां जो है हो जाए। ठीक है तो लक्ष्य आप अपना पेटीएम जो है नंबर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो आपको जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो है कर देंगे। लो जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, सारा अच्छे से कर लिया। अब से मेरा लास्ट टॉपिक रह गया है। लास्ट टॉपिक क्या है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सिर्फ बता देता हूँ, थोड़ा सोच कर आना, सोच कर आना, कल इसी से आगे बढ़ेंगे। सोच कर आना कि ये अभी जो क्लोजिंग है ये अगले साल ओपनिंग आएगा। ठीक है, अगले साल ओपनिंग आए कितना 80 यूनिट और इस पर आ जाएगा 2395। ठीक है, अब हम ये सारा काम फिर से शुरू करेंगे और फिर ये सारा खेल होगा। तो इस पर मटेरियल कितना लगेगा? अब इस पर सोचें, अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में सिर्फ कल इसी पे काम करेंगे। अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा कितना लग चुका है ये सारा काम, तो ये 100% था। अगले साल ये क्या बनेगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में अब बताओ ये जो 80 यूनिट हैं इस पर मटेरियल इस साल कितना लगेगा? नील, इस पर कोई नहीं लगेगा। लेबर कितनी लगेगी? 50%। ओवरहेड कितने लगेंगे? 60%। क्योंकि अब उसको आगे कंटिन्यू करना है तो उतना तो इक्वेशन फिर बन जाएगी। तो मैंने कहा मेरे को आपको सिर्फ कंसेप्ट देना है, आपसे कंसेप्ट बनवाना है। एजुकेशन पर्पस ये नहीं मैं आपको रटवाऊं, आपसे कंसेप्ट डेवलप जो है कराना है। तो कल जो क्लोजिंग है आज क्या बन जाएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बन जाएगा। तो उस पर अब इस पर 100% तो पिछले साल लग चुका, तो बैलेंस मटेरियल कितना लगेगा इस साल? बैलेंस लेबर लगेगी इस साल,
बैलेंस ओवरहेड, उसके हिसाब से कैलकुलेशन जो है करेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में जो है सीखना है, वो मेरा लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का रहेगा। ठीक है जी, चलो तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय। हाँ जी, ऑनलाइन किसी का कोई डाउट रह गया हो? चलो जी, मेरे हिसाब से सबका आ गया। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बच्चा पूछ रहा है हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? सारा बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, ले लूँगा, जब आप कहोगे तब ले लूँगा, पहले ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऑनलाइन बच्चे का आ गया, बाय सर। ठीक है जी, बाय बाय गुरु जी, बाय। ओके चलो ठीक है, चलो ओके जी, टाटा, बाय बाय। ठीक है जी, इस संडे आपका अकाउंट्स का टेस्ट रहेगा, तो मोस्ट ऑफ सैटरडे को फिर सारे डाउट जो है मैं ले लूँगा। ठीक है, तो आप अपना करते चले जाओ। वॉल्यूम 3 का टेस्ट इस संडे रहेगा, तो भाई सैटरडे को मैं आपका डाउट जो है ले लूँगा। स्टूडेंट पूछते हैं एफएम कितना बड़ा है? छोटू सा है। वॉल्यूम 2 में कुछ नहीं है। एफएम मोस्ट प्रॉब्ली 60 लेक्चर्स होने चाहिए। हाँ, एफएम एसएम मिलाकर 90 लेक्चर, एसएम के शायद 30 लेक्चर हैं, एफएम के 60 लेक्चर्स नॉर्मली जो है होते हैं। ठीक है, और एफएम आपका 1 जुलाई से अपन शुरू करेंगे। 1 जुलाई से आपका एसएम शुरू हो जाएगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड तक खत्म जो है हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।